ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। तो चलिए हम 19वें श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। नाथ, नाथ है ना स्वामी। अलग अलग श्लोकों में अलग अलग संबोधन से आचार्य महाराज भगवान को पुकारते हैं। नाथ है ना स्वामी, हे स्वामी, दलितेषु ने नष्ट कर दिया, तमह है न अंधकार, सु है न समस्त। समस्त अंधकार नष्ट कर देने पर क्या अर्थ निकलेगा? हे स्वामी, समस्त अंधकार, तमह है न अंधकार। दलित शब्द बहुत बार आया है, अभी 3 बार आ चुका है। तो दलितेषु है न नष्ट कर देने पर, क्या नष्ट कर देने पर? अंधकार, तमह है न अंधकार। हे स्वामी, समस्त अंधकार नष्ट कर देने पर, किसके द्वारा नष्ट किया? युष्मन मुखेन्दु, युष्मन यानी आपके मुख रूपी, इंदु यानी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा के माध्यम से समस्त अंधकार नष्ट कर देने पर। ठीक है, दूसरी पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा। नाथ ने हे स्वामी, तमह ने अंधकार, दलितेषु यानी नष्ट कर देने पर, युष्मन मुखेन्दु है ना आपके मुख रूपी चंद्रमा के माध्यम से। इंदु है ना चंद्रमा, तो आपके मुख रूपी चंद्रमा के माध्यम से समस्त अंधकार नष्ट कर देने पर, जब अंधकार नष्ट हो गया तो किम यानी क्या प्रयोजन, क्या लाभ, किससे क्या लाभ? शर्वरीषु, शर्वरीषु मतलब रात्रि में, शर्वरी मतलब रात्रि, शर्वरीषु मतलब रात्रि में, शर्वर। तो शर्वरीषु यानी रात्रि में, शशि, शशिना, शशिना यानी चंद्रमा से। रात्रि में चंद्रमा से क्या लाभ? जब आपके मुख रूपी चंद्रमा से समस्त अंधकार नष्ट हो गया तो किम यानी क्या प्रयोजन, क्या लाभ? शर्वरीषु रात्रि में, शशिना चंद्रमा से। और अन्नी का अर्थ होता है दिन में, अन्नी यानी दिन में। विवस्वत, विवस्वत मतलब होता है सूर्य। तो दिन में सूर्य से क्या लाभ? किम प्रयोजनम, किम यानी क्या लाभ? जब समस्त अंधकार आपके मुख कमल से नष्ट कर दिया तो रात्रि में चंद्रमा से वा और अथवा अन्नी विवस्वत, और दिन में सूर्य से किंग यानी क्या प्रयोजन। मतलब रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ, युष्मन मुखेन्दु आपके मुख चंद्र से जब दलितेषु तमः सुनाथ, दलित नष्ट हो जाने पर, दलितेषु नष्ट हो जाने पर, तमः यानी अंधकार, समस्त अंधकार, नाथ हे नाथ, समस्त अंधकार नष्ट हो जाने पर, किंग शर्वरीषु शशिना, किम यानी क्या? शर्वरीषु यानी रात्रि में, शशिना चंद्रमा से क्या प्रयोजन, अथवा अन्य विवस्वता और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। मतलब अब ये चंद्र और सूर्य कोई कार्य काम के नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आपके ही माध्यम से अंधकार जो है नाश को प्राप्त हो गया। और समस्त अंधकार, समस्त मतलब दिन का भी अंधकार और रात का भी अंधकार। तो अब एक उदाहरण देते हैं आचार्य महाराज, क्या कहते हैं? निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। निष्पन्नशाली, निष्पन्नशाली मतलब जो निष्पन्न है मतलब पके हुए हैं। क्या? वनशालिनी, शालिनी मतलब धान्य आदि, ऐसा क्षेत्र, ऐसा खेत आदि। तो निष्पन्नशाली मतलब पके हुए जो फसल वाला खेत है, जीवलोक यानी संसार में, जीव के लोक में। कैसा खेत? जो पके हुए फसल वाला है, फसल बिल्कुल तैयार है, ऐसा खेत जीवलोक यानी संसार में। उस खेत पर जलधरई, जल को धारण करने वाला, जलधरई का अर्थ होता है बादल, मेघ। जलधरई यानी बादल, जल भार नम्रई, ऐसा बादल जो जल के भार से नम्र यानी झुका हुआ है। पूरा फसल पका हुआ खेत है, उस खेत के ऊपर जल भार नम्रई, जल के भार से नम्र, जलधरई जल का धारण करने वाला मतलब बादल
कार्यम कियत, कियत यानी कितना, कार्यम यानी कार्य। जब फसल पक गई तो उस खेत के ऊपर जल से भरे हुए मेघ का क्या कार्य, अर्थात कोई काम का अब वह नहीं बचा क्योंकि फसल पक गई है। वैसे ही आचार्य महाराज ऊपर कहते हैं, जब आपने ही समस्त अंधकार, आपके मुख चंद्र से ही समस्त अंधकार नष्ट हो गया, तो किंशर्वरीषु शशिना, चंद्रमा से रात्रि में क्या प्रयोजन, और अन्य विवस्वतावा, और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। विवस्वत का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य का एक पर्यायवाची नाम विवस्वत होता है। तो उदाहरण दिया कैसे, निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके, जीवलोके जीवलोक में, निष्पन्नशाली वनशालिनी, वन यानी खेत भी होता है, जंगल भी होता है, यहाँ खेत का अर्थ लेना है कि उस क्षेत्र में निष्पन्नशाली पके हुए फसल के ऊपर जल भार नम्रे जलधरे, जल के भार से नम्र है, झुका हुआ है, और जलधरे जल को धारण करने वाला वो बादल, कियत, कियत यानी कितना, कार्य मैंने कार्य रह जाता है। उस जल को धारण करने वाले बादल का कितना कार्य रह जाता है, अर्थात वह कोई अब काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके, क्योंकि जीवलोक में, इस संसार में जब फसल पक गई तो कियत कार्यम, कितना कार्य है, किसका, जलधरेर जल भार नम्रे, जल के भार से नम्र क्यों ना हो, झुका हुआ क्यों ना हो, इतना भार है उसमें जल का, इतना सारा जल है। किस में जल है, जलधरेर, जल को धारण करने वाला वो बादल, जल भार नम्रे, जल के भार से नम्र है, झुका हुआ है। कियत कार्यम, क्या कार्य उसका, किस परिस्थिति में क्या कार्य, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके, जीवलोक में जब खेत में फसल पक गई तो उसमें उसका कोई काम नहीं है। तो आचार्य महाराज ने दो पंक्ति में अपनी बात कही ऊपर, और नीचे एक उदाहरण दिया। बात क्या कही थी, किंशर्वरीषु शशिना निविवस्वतावा, किंग शर्वरीषु क्या प्रयोजन, शर्वरीषु रात्रि में, शशिना यानी चंद्रमा का, वा यानी अथवा, अन्य विवस्वता और दिन में, अन्य मतलब दिन में, और विवस्वता यानी सूर्य का, रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन, कब, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ, युष्मन्मुखेन्दु आपके मुख चंद्र से दलितेषु नष्ट हो जाने पर, तमः यानी अंधकार, सु यानी समस्त, हे नाथ समस्त अंधकार के नष्ट हो जाने पर, आपके मुख चंद्र से समस्त अंधकार के नष्ट हो जाने पर, किंग शर्वरीषु शशिना क्या प्रयोजन, शर्वरीषु यानी रात्रि में चंद्रमा का, और अन्य विवस्वता और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं। कैसे प्रयोजन नहीं, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके, अरे जीवलोक में, संसार में निष्पन्न शाली पके हुए वन क्षेत्र में, खेत में, शालिनी जो धान है, जो फसल है जो पक गई है, उस पके हुए खेत में जल भार नम्रे, जल के भार से नम्र है, झुका हुआ है, कौन, जलधरे वो बादल, कियत कार्यम कितने कार्य का, अर्थात कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने यहाँ पर इतनी सी बात कही कि आपके मुख चंद्र से जब समस्त अंधकार नष्ट हो गया तो उसके बाद रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन। जैसे खेत में फसल पक जाने पर जल से भरे हुए वो बादल जो झुके हैं, उन बादलों का, उन मेघों का कियत कार्यम कितना कार्य, अर्थात कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार से इसके अर्थ को समझना है। अगले वाले श्लोक के अर्थ को हम आगे देखेंगे। एक साथ हम पढ़ सकते हैं। किंशर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसु नाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रहि।
जय जिनेन्द्र।